इफ a इज इक्वल टू 1 minus 2 and 3, 0 minus 1 and 4, minus 2, 2 and 1, find a dash to the inverse. So key concept of this question is, सबसे पहले हमें ट्रांसपोज क्या होता है जानते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा a गिवन है और फिर उसके ट्रांसपोज को हम a डैश से दिखाते हैं, और ये होता है कि अगर हम यहाँ पे a ट्रांसपोज करते हैं तो इसके रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। और फिर यहाँ से a इनवर्स निकालने की अगर बात करते हैं तो a इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हो गया। और एडजॉइंट ऑफ a हमारा होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो यहाँ पे हमें गिवन मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू गिवन है 1 minus 2 3, 0 minus 1 and 4, minus 2 2 and 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे इसके रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे और इसके कॉलम को हम रो के जैसा लिखेंगे तो यहाँ पे 1 0 minus 2 हो जाएगा, minus 2 minus 1 and 2 हो जाएगा, 3 4 and 1 हो जाएगा। यहाँ से ये ए डैश हो गया। अब हमें ए डैश के सभी कोफैक्टर्स को लिखना है। ए डैश A11, ए डैश 1 2, ए डैश 1 3, ये सारे कोफैक्टर्स को हमें लिखना है। तो ये होगा -1 की पावर 1 + 1 और माइनर ऑफ पहले रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे हमें माइनर मिलेगा -1 2 4 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -9। फिर यहाँ से हम -1 की पावर 1 + 2, यानी कि पहले रो और पहले दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है -2 2 3 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमें 8। फिर यहाँ से -1 की पावर 1 + 3, पहले रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है -2 -1 3 4। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमें -5। फिर यहाँ से हम ए डैश का यहाँ पे 2 1 कैलकुलेट करते हैं, फिर ए डैश का यहाँ पे 2 2, फिर ए डैश का यहाँ पे 2 3 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे होगा -1 की पावर 2 + 1, माइनर ऑफ यहाँ पे दूसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद माइनर मिलेगा 0 -2 4 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे -8। फिर यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2, दूसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे हमें माइनर मिलता है 1 -2 3 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 7। फिर यहाँ से -1 की पावर 2 + 3, दूसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 0 3 4। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे -4। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ए डैश का यहाँ से 3 1, फिर ए डैश का यहाँ से 3 2, फिर यहाँ से ए डैश का हम यहाँ पे 3 3 कैलकुलेट करेंगे। ये सारे को फैक्टर्स हैं। -1 की पावर 3 + 1, तीसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 0 -2 -1 and 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -2। फिर यहाँ से -1 की पावर 3 + 2, तीसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 -2 and 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता है तो हमें मिलता है यहाँ पे 2। फिर यहाँ से A33, यानी -1 की पावर 3 + 3। जब इसको तीसरे रो तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलते हैं तो हम लिखते हैं 1 0 -2 -1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता है तो हमें मिलता है -1। अब हम एडजॉइंट ऑफ ले लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ हमारा क्या होता है, सभी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो सभी कोफैक्टर्स को यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ हम यहाँ पे ए डैश निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -9 8 -5 -8 7 -4। अभी हमने सारे कोफैक्टर्स इस स्पॉट के निकाले हैं, -2 2 -1। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। जब ट्रांसपोज करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 and -1। अब यहाँ क्या करते हैं, हम अपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 3 0 -1 and 4। फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे -2 2 and 1। तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अब हमें एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ए डैश का। तो जब यहाँ पे हम ए डैश लिखेंगे हमारा कुछ इस तरीके से होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू रो कॉलम आपस में यहाँ पे भी एक्सचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश को हम यहाँ पे
R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो हमारा यह बन जाएगा 1 इंटू यहाँ पे माइनर हमें मिलेगा, पहले रो पहले कॉलम को हटाने के बाद -1 2 4 1, फिर यहाँ पे ये तो 0 है सेकंड स्पॉट पे तो मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, फिर यहाँ पे -2 आता है, फिर यहाँ पे पहले रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे -2 -1 3 एंड 4, फिर यहाँ पे जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 1 इंटू -9 मिलता है, फिर -2 इंटू यहाँ पे -5, यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू हमें मिलता है यहाँ पे 1। तब यहाँ पे हम ए इनवर्स लिखते हैं, जो हमारा ए इनवर्स होता है ए डैश का इनवर्स हमें कैलकुलेट करना, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डैश डिवाइडेड बाई यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश हमारा 1 निकला है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली कुछ इस तरीके से -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 एंड -1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।